नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के साइंस का परमाणु की संरचना इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है Na+ यानी सोडियम आयन के पूरी तरह से भरे हुए के व L कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोडियम आयन के दोनों कोष यानी दोनों कक्ष के और L पूरी तरह इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, कैसे, व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। तो दोस्तों आप याद कर लीजिए कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। तो अगर सोडियम के इलेक्ट्रॉन का वितरण किया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 281। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है तो वो कौन सा तत्व होगा, वो होगा सोडियम। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na। क्योंकि सोडियम के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Na+ यानी सोडियम आयन बनाता है और अपना अष्टक पूर्ण करता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए सोडियम के सबसे बाहरी कक्ष में यानी बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या करते हैं, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व के साथ साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। मान लीजिए किसी तत्व को दे दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर दिया, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 और 8, यानी इसका दोनों कोष्टक क्या हो गया, भर गया। यानी पहला कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और दूसरा कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो ये भर गया। आगे देखिए Na+ यानी सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 होता है। तो दोस्तों जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं तो वे सोडियम आयन बन जाते हैं, तब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 होता है। तो सोडियम आयन का यानी Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 क्यों हो गया, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं जिसमें दोनों कोष के और L पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों कोष भरे हुए, यानी पहला कक्ष के है, के कोष 2 इलेक्ट्रॉन से भरे हैं और L कोष 8 इलेक्ट्रॉन से भरे हैं। यहाँ आप गौर से देखिए, आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि आखिर सोडियम आयन के यानी Na+ में दोनों कोष कैसे भरे होते हैं। तो दोस्तों सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अगला L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो कितना हो गया, 2 और 8 10, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन M कोष में होगा। तो दोस्तों जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो सोडियम आयन बन जाता है। सोडियम आयन का केवल कितना कोष हो जाएगा, के और L। M कोष तो क्या हो गया, खाली हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व को दान कर देते हैं, यानी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। तो दोस्तों अब जो सोडियम आयन बना है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 2 और 8। एक इलेक्ट्रॉन क्या किए हुए किसी अन्य तत्व को त्याग कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सोडियम आयन का दोनों कोष के और L दोनों ही पूर्ण रूप से भरे हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, तो मेरे वीडियो में लाइक कमेंट ज़रूर करें। मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।